येदियुरप्पा ने सभी बीजेपी विधायकों को बेंगलुरु वापस बुला लिया है। तो जो संकट बना हुआ था उसी से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के जो विधायक हैं इन्हें बुलाया गया है। येदियुरप्पा खरीद फरोख्त के आरोप यहां पर लग रहे थे और इसी को लेकर विधायकों को एक होटल में रखा भी गया था एक जगह पे। हालांकि अभी तक जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है क्योंकि दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रवाना भी हो गए थे विधायक और अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो गठबंधन की सरकार वहां पर मौजूद है उसके कुछ विधायक इस्तीफा दे दें और अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक बीजेपी के विधायकों को बुला लिया गया है। जयपाल शर्मा श्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। जयपाल, क्या है और डिटेल्स? जी देखिए, जिस तरह से कल कांग्रेस की सीएलपी की मीटिंग हुई थी और उसके तुरंत बाद तमाम विधायक जो कांग्रेस के हैं उनको लेकर के जो बैंगलोर के स्थानीय ईगल्टन रिसोर्ट में सबको रखा गया है अगले 2 दिनों के लिए। और जहां 79 एमएलए को आना था वहां पर से सिर्फ 75 एमएलए आए थे। तो एक तरह से 4 एमएलए की वहां पर उपस्थित न होना एक संकेत देता है कि कांग्रेस को यह एहसास हुआ कि शायद उनके खेमे में सेंध लग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में वो लगातार पोचिंग के आरोप लगा रहे थे। ऐसे में येदियुरप्पा ने ये आदेश जारी किया कि वो एमएलए जो दिल्ली में मौजूद है, गुरुग्राम में मौजूद है, वो तमाम विधायक अब बेंगलुरु वापस लौटे। तो एक तरह से ये देखना होगा कि जो इस तरह के कदम उठाए गए हैं या तो भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाह रही है कि उनकी तरफ से ऐसे कोई प्रयास नहीं किए गए हैं बल्कि कांग्रेस उनके ऊपर में आरोप लगा रही है और इसलिए वो तमाम विधायक यहाँ वापस आ जाए। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पर एक रिसोर्ट में अभी मौजूद हैं। उनको अगले 2 दिन तक के लिए रखा गया है। हालांकि कारण ये दिया गया है कि वे लोकसभा चुनाव के ऊपर में वहां पर चर्चा करेंगे, पर वास्तविकता यह है कि कहीं न कहीं ये संकट और अब अपने अपने विधायकों को सिक्योर करने की कोशिश जारी है। जयपाल, कितना भी बीजेपी इस बात को ये कह ले कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं या जिस तरह का आरोप कांग्रेस उन पर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों में खलबली होना यानी कि मौजूदा सरकार के जो विधायक हैं उनमें नाराजगी होना, खलबली होना और साथ ही बीजेपी का अपने विधायकों को सेफर साइड लेकर चलना, ये बताता है कि तस्वीर पूरी तरह से बदलेगी आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रही हैं, कल जब सीएलपी की बैठक थी उससे पहले तमाम विधायकों को इस बात की ताकीद की गई थी कि किसी भी हालत में वो इस सीएलपी को अटेंड करे, लेकिन उसमें 4 विधायकों का ना आना। हालांकि ये कहा गया कि 2 विधायकों ने अपना स्पष्टीकरण श्री भैया जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं उनको भेजा, ये कहते हुए कि वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन 2 विधायक जो मुंबई में थे वो मुंबई में ही रहे, वो यहाँ नहीं आए। तो ये बिल्कुल साफ इशारा है कि कांग्रेस के खेमे में सेंध लग चुकी है। ऐसे में सबसे जरूरी ये था कि जो विधायक उनके पास है उनको सिक्योर कर लिया जाए। कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि खतरा टल गया है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये संकेत देने की कोशिश कर रही है कि हमने कहीं कोई खरीद फरोख्त की अपनी ओर से कोशिश नहीं की है। और जो लगातार बोला जा रहा था कि अभी तक वो गुरुग्राम में बने हुए विधायक उनको वो वापस नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जयपाल, आपसे आगे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी अपडेट साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी जो बड़ी खबर आई है उसके मुताबिक जो बीजेपी के विधायक है उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब कुमारस्वामी ने शपथ ली थी शिरीन, तो उस वक्त भी लग रहा था कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, जिस तरह के सियासी समीकरण इस वक्त बैठे थे।